क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो नोट और सिक्के हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आखिर पहली बार इंसानों ने मुद्रा का आविष्कार कब किया? क्या पहले दिन से ही लोग नोट और सिक्के चला रहे थे, या फिर पहले कुछ और सिस्टम था? आज हम इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और जानेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी थी, कैसे इसका इस्तेमाल होता था और कैसे इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। दुनिया भर के अलग अलग देशों में किस तरह की करेंसी चलती थी, ये जानने में बड़ा मजा आएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जो आपको इतिहास के उन रहस्यों से रूबरू कराएगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब मुद्रा का अस्तित्व ही नहीं था, तब लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। मान लीजिए आपके पास गेहूं का पूरा खेत है और आपको दूध की सख्त जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने गेहूं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बदलेंगे जिसके पास दूध हो। सीधे किसी दूध वाले के पास जाएंगे और अपनी गेहूं उसके दूध से एक्सचेंज कर लेंगे। आसान है ना? लेकिन यह इतना सरल नहीं था। लेकिन दोस्तों, यह सिस्टम उतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसमें कई समस्याएं थीं। कभी कभी तो लोगों को अपनी जरूरत की चीजें मिलने में हफ्तों लग जाते थे और कभी कभी तो महीनों भी। अगर किसी के पास गाय है और उसे चावल चाहिए, तो उसे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल तो हो, लेकिन साथ ही उसे गाय की भी जरूरत हो। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कितना मुश्किल काम था ना? और यही नहीं, कई बार तो लोग अपनी वस्तुओं का सही मूल्य भी नहीं जान पाते थे। और यहीं पर आती है असली समस्या। जरूरी नहीं कि हर किसी को एक ही समय पर एक ही चीज की जरूरत हो। मान लीजिए आपको एक नई तलवार चाहिए, लेकिन आपके पास देने के लिए सिर्फ आलू है। अब क्या होगा? क्या कोई लोहार आपके आलूओं के बदले में आपको तलवार देगा? मुश्किल है ना? और यही कारण था कि यह प्रणाली बहुत जटिल थी। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक समान मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा एक ऐसी चीज थी जिसकी एक निश्चित कीमत होती थी और जिसे हर कोई स्वीकार करता था। इससे व्यापार करना बहुत आसान हो गया। अब अगर आपको दूध चाहिए और आपके पास सिक्के हैं, तो आप बेफिक्र होकर दूध वाले के पास जा सकते हैं और दूध खरीद सकते हैं। आपको गाय या बकरी देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से बहस करने की जरूरत है कि कितना गेहूं देना है। सिक्कों ने व्यापार को बहुत सरल बना दिया और इस प्रकार मुद्रा ने हमारे जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया। अब हम बिना किसी परेशानी के अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं और खरीद सकते हैं। और मुद्रा का दोस्तों, आगे भी जब आप किसी चीज को कैसे शुरू हुआ था, मुद्रा ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया और हम कितने भाग्यशाली इस जगह सिक्कों ने व्यापार को बहुत सरल बना दिया। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार दुनिया की पहली आधिकारिक मुद्रा लिडियन स्टेटर थी, जिसे आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व में लाइडियन साम्राज्य लिडिया एम्पायर के राजा अलियाट्स ने चलाया था। जी हां, आपने सही सुना, 2500 साल पहले लाइडियन साम्राज्य, जो आज के तुर्की के हिस्से में था, ने पहली बार सोने और चांदी के मिश्रण इलेक्ट्रम से बने सिक्के जारी किए। ये सिक्के उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थे। सोचिए, उस जमाने में जब लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे थे, तब अचानक से सोने चांदी के सिक्के आ गए। लिडियन स्टेटर सिक्के छोटे और हल्के होते थे, जिससे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। व्यापारियों को अब भारी भरकम सामान ढोने की जरूरत नहीं थी। बस कुछ सिक्के जेब में रखो और निकल पड़े व्यापार करने। इन सिक्कों की एक और खास बात यह थी कि ये गोल होते थे, न कि चौकोर या आयताकार, क्योंकि उस समय सिक्के हाथों से बनाए जाते थे, इसलिए गोल आकार देना सबसे आसान होता था। इसके अलावा गोल सिक्के जेब में रखने में भी आसान होते थे और जल्दी घिसते नहीं थे। लाइडियन सिक्कों के आविष्कार ने व्यापार को एक नया आयाम दिया। अब व्यापार सिर्फ जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा जरिया बन गया था जिससे लोग धन कमा सकते थे और अपना जीवन बेहतर बना सकते थे। इन सिक्कों ने व्यापार को सरल और अधिक कुशल बना दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। इस प्रकार लिडियन स्टेटर ने न केवल व्यापार को बदल दिया,
बल्कि समाज की आर्थिक संरचना को भी नया रूप दिया। दोस्तों, लाइडियन सिक्कों की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौरान दुनिया के एक और हिस्से में एक अलग ही तरह की करेंसी चलन में थी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीन की। चीन ने भी लगभग 770 से 220 ईसा पूर्व के दौरान अपनी एक अनोखी मुद्रा प्रणाली विकसित की थी। चीन में उस समय कांसे से बने नाइफ मनी और स्पेड कॉइन्स बहुत प्रचलित थे। जी हां, आपने सही सुना, चाकू और कुदाल के आकार के सिक्के। ये असल में छोटी छोटी तलवारों और कुदालों के आकार में ढाले जाते थे और व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सोचिए, अगर आजकल भी ऐसी करेंसी होती तो कैसा लगता। जेब में सिक्के रखने की बजाय छोटा सा बटुआ साथ लेकर चलना पड़ता। इन चाकू कुदाल सिक्कों के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल प्राचीन चीन में तलवारें और कृषि उपकरणों को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इन्हें मुद्रा का रूप देना स्वाभाविक था। यह दर्शाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों में मुद्रा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन सिर्फ यही नहीं रुका। धीरे धीरे चीन ने दुनिया के सबसे पुराने कागजी नोट भी बनाए, जो तांग वंश के दौरान प्रचलित हुए। जी हां, आपने सही सुना, कागजी नोट। यह उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले तक लोग सिर्फ धातु के सिक्कों का ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अब तक हमने लाइडियन और चीनी सभ्यता की मुद्राओं के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी दौरान रोम और भारत जैसे विशाल साम्राज्यों में भी अपनी मुद्रा प्रणालियां विकसित हो रही थीं? इन मुद्राओं ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नजर डालते हैं इनके बारे में भी। रोम और भारत की मुद्राओं की कहानी बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक है। रोम साम्राज्य, जो अपनी शक्ति और वैभव के लिए जाना जाता था, वहां भी सिक्कों का बहुत महत्व था। रोमनों ने अपनी मुद्रा प्रणाली को बहुत ही व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से विकसित किया। रोमनों ने चांदी के डिनारियस सिक्के बनाए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्राओं में से एक थे। ये सिक्के व्यापार और आर्थिक लेन देन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये सिक्के इतने प्रचलित थे कि इनका इस्तेमाल रोम साम्राज्य के बाहर भी होने लगा था। रोम के व्यापारिक संबंधों ने इन सिक्कों को दूर दूर तक पहुंचाया। डिनारियस सिक्कों पर रोमन सम्राटों के चित्र और उनके नाम अंकित होते थे। ये चित्र और नाम सिक्कों की प्रामाणिकता और मूल्य को दर्शाते थे। इसके अलावा इन पर रोमन देवी देवताओं और प्रतीकों के चित्र भी उकेरे जाते थे, जो रोमन संस्कृति और मान्यताओं को दर्शाते थे। ये सिक्के रोमन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए रखते थे। ये दिखाता है कि कैसे मुद्रा सिर्फ व्यापार का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक होती है। सिक्के समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी संजोते हैं। अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत की मुद्रा प्रणाली भी उतनी ही पुरानी और समृद्ध है जितनी रोम की। दोस्तों, भारत में भी सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की मुद्राएं भी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। मौर्य काल के दौरान पंच चिन्हित सिक्के प्रचलित थे। ये सिक्के भारतीय मुद्रा प्रणाली के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। ये सिक्के चांदी या तांबे के बने होते थे और इन पर अलग अलग आकार के निशान बनाए जाते थे, जिन्हें पंच कहा जाता था। ये निशान सिक्कों की प्रामाणिकता और मूल्य को दर्शाते थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान डायनार नामक सोने के सिक्के चलाए गए, जो बहुत कीमती और सुंदर हुआ करते थे। ये सिक्के भारतीय मुद्रा प्रणाली के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण थे। इन सिक्कों पर गुप्त शासकों के चित्र और उनके नाम के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी अंकित होते थे। ये चित्र भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। यह दिखाता है कि कैसे मुद्रा कला और शिल्प कौशल का भी एक माध्यम बन गई थी। सिक्के न केवल आर्थिक लेन देन का साधन थे, बल्कि कला और संस्कृति के प्रतीक भी थे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मुद्रा का रूप भी बदलता गया। पहले सिर्फ धातु के सिक्के चलते थे, फिर कागजी नोट आए और अब तो डिजिटल करेंसी का दौर आ चुका है। टेक्नोलॉजी ने तो जैसे दुनिया ही बदल दी है और मुद्रा भी इससे अछूती नहीं रही। आज की दुनिया में बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, जो शायद भविष्य में मुद्रा की एक नई पहचान बन सकती है।
ये डिजिटल करेंसी किसी भी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होती है और इन्हें इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी भेजा जा सकता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर आधारित है, जो इन्हें बहुत सुरक्षित बनाती है। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल लेजर होता है, जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है और जिसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि डिजिटल करेंसी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इनकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है और इन्हें अभी तक सभी जगह स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य डिजिटल करेंसी का है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम सब अपने मोबाइल फोन से ही भुगतान करने लगे और नोट सिक्के इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा कौन सी थी और कैसे मुद्रा ने इंसानी सभ्यता को बदल दिया। लाइडियन सिक्कों से लेकर डिजिटल करेंसी तक मुद्रा ने एक लंबा सफर तय किया है और आगे भी इसका विकास होता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।